ब्लैक हॉक डाउन 2001 की एक युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है और केन नोलन की पटकथा से जारी ब्रुकहाइमर द्वारा सह-निर्मित है। यह मोगा मोगादिशु में अमेरिकी सेना में सन 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोडेन द्वारा सन 1999 में इसी नाम से नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हर्टनेट और इवान मैकग्रेगर व एरिक बाना, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर्स, जेसन इसाक, सेफ पेडर्स, जेरेमी पिवेन, इयोन ग्रुफुड एंड इवेन ब्रेमर्स, ह्यूग डेसी, टॉम हार्डी ने अपनी पहली फिल्म भूमिका में हैं। ऑरलैंडो ब्लूम एंड टाई ब्लेयर और निकोलस कोलेस्टर एंड बोल्डो की भी एक छोटी सी भूमिका रही है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं रिडले स्कॉट। फिल्म की पटकथा केन नोलाना ने लिखी है। फिल्म ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मॉडर्न वार मार्क बर्डन पर आधारित है। फिल्म का निर्माण जेरी ब्रुकहाइमर ने किया है। फिल्म के जो अभिनेता रहे हैं जोश हर्टनेट, एरिक बाना एम मैकग्रेगोर, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर, जेसन इसाक और सेम शेपर्ड रहे हैं। फिल्म का छायांकन सावोमिर इज़ाक ने किया है। फिल्म का संपादन पिएत्रो एक्विलिया ने किया है। फिल्म का उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स क्रांति स्टूडियो है। ये फिल्म 28 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 144 मिनट का था। यह यूनाइटेड स्टेट देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट 92 मिलियन डॉलर का रहा है और बॉक्स ऑफिस में इसने 173 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए हैं। ब्लैक हॉक डाउन की 28 सितंबर 2001 को एक सीमित रिलीज है जो 28 जनवरी 2002 को जनता के बीच चली गई। फिल्म समीक्षाओं से सकारात्मक समीक्षा मिली है। हालांकि असुद्यों के लिए इसकी आलोचना की गई है कि सोमालियों के चित्रण के लिए बाद में जन्म दिया। इस तरह से भूखंड में बताया गया है कि सोमालिया के गृह युद्ध के बीच सन 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना की आदेश दिया और एक सैन्य अभियान के अधिकृत किया गया। अधिकांश शांति सैनिकों को हटाने के बाद मोहम्मद फरार एडिड के प्रति वफादार मोगादिशु स्थिति मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शेष कर्मियों द्वारा युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिड को पकड़ने के लिए मोगादिशु के टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया गया और जिससे 3री बटालियन /75 रेजिमेंट डेल्टा फोर्स ने ऑपरेट में 160 SOAR फ्लाइट क्रू शामिल किए और जिससे खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिकी बलों की अनुभवी पुरुषों के साथ साथ एक रणग्रुट भी शामिल है जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टोड ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिस्ट एक डेस्क क्लर्क शामिल हैं। स्टाफ मार्शल मैथ्यू एवर्सन को रेजर 4 पर अपना पहला कमांड प्राप्त किया गया। जब उनके लेफ्टिनेंट के पास जब्ती होती है तो एवर्सन मैन में साथी सैनिकों से सोमालियों के बारे में मजाक करने वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा है कि सोमालियों का निसम्मान करता है और सोमाली लोगों के लिए गृहयुद्ध की भयानक परिस्थितियों के लिए दया करता है। जब यह है कि दो चीज़ों जो वे कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं या हम वापस बैठ सकते हैं और एक देश की सीनाएं पर खुद को नष्ट करने के लिए होते हुए देखे। सर्जेंट डोमिनिक पिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और जैसे ही इस क्रूकार का कॉलम निकलता है तो उसके तुरंत बाद ब्लैक हॉक सुपर 61 जिसे मुख्य वारंट आधारित क्लिफ्टन एंड एल्विस वॉलकोट द्वारा संचालित किया जाता है को रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड द्वारा गोली मार दी जाती है। वॉलकोट और उसके सह पायलट मारे गए। 2 चालक दल के प्रमुख घायल हो गए हैं और बोर्ड पर 2 डेल्टा फोर्स
स्नपर्स MH लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं, लेकिन बुश बाद में अपने घाव से मर जाता है। कैप्टन माइल्क स्टील के रेजर्स के नीचे गिराए जाने के बारी हताहतों में झेलने के साथ कोई भी जमीन बल सुपर 6-4 की दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकता या सुपर 6-1 का बचाव करने वाले रेजर्स को मजबूत नहीं कर सकता। डेल्टा फोर्स को 2 स्नीपर्स सार्जेंट फसट एंड क्लास रेडी सुगर्ट और मास्टर सार्जेंट गेरी गार्डन हेलीकॉप्टर द्वारा सुपर 6 कोर्स को 4 पे के क्रैश साइट पर डाले जाते हैं, जहां पर ड्यूरेट को अभी भी जीवित पाते हैं। साइट अत्यंत खत्म हो गई है। गार्ड और सुगर्ट मारे गए हैं। ड्यूरेट को एडिट्स के मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जैसे ही रात होती है तो एडिट के मिलिशिया ने सुपर मिक्सन 1 की दुर्घटना स्थल पर फंसे अमेरिकियों का निरंतर हमला किया। आतंकवादियों के रात भर AH-6J लिटिल बर्ड का हेलीकॉप्टर गन शिप से रन और रॉकेट हमले से तब तक रोके जा सकता है जब तक कि 10वीं माउंटेन डिवीजन का राहत स्तंभ अमेरिका सैनिक तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो जाता। अंत शीर्षक में बताया गया है कि अंतिम खिताब मिशन में तत्काल बाद अमेरिका के बाद सोमालिया ने अमेरिका सैन्य अभियानों के अंत वर्णन करते हैं। माइकल ड्यूरेट को 11 दिन के बाद कैद के बाद रिहा किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को सोमालिया से सभी अमेरिका सैनिक वापस ले ली थी। छापेमारी के दौरान 19 अमेरिका सैनिकों 1000 से अधिक सोमालियाई मारे गए। मारने के बाद 19 सैनिकों के नाम पर जिनमें डेल्टा सार्जेंट भी शामिल थे में वियतनाम युद्ध द्वारा मरणोपरांत मेडल ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले पहले सैनिक गार्डन और सुगर्ट नाम के सूचीबद्ध द्वारा सन 1996 में मोहम्मद फरार एडिट की हत्या कर दी गई। अगले दिन जनरल में ग्रीस सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद उत्पादन में बताया गया है कि ब्लैक हॉक डाउन एक स्टोरी ऑफ मॉडर्न में सन 1999 को मार्क मॉर्डन द्वारा एडेप्टिंग द्वारा निर्देशित साइमन वेस्ट का विचार था, जिन्होंने जेरी ब्रूक हाइमर को सुझाव दिया कि उन्हें फिल्म अधिक खरीदनी चाहिए। वेस्ट को निर्देशित करने के लिए तारा क्रॉफ्ट टॉम्स रेडर ने 2001 पर काम करने के बाद वेस्ट बहुत थका हुआ और महसूस कर रहा था, इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद स्वागत समारोह में बताया गया कि 2001 में अक्सर ऑस्कर के लिए पात्र होने के लिए 28 दिसंबर 2001 को ब्लैक हॉक डाउन का 4 थिएटरों में सीमित रिलीज किया गया। इसमें से पहले संपादक में $1798 $23 कमाए गए और जो 1798 मतलब 1,79,823 कमाए गए, जो प्रति थिएटर के औसत के हिसाब से $44,956 थे। 11 जनवरी 2002 को रिलीज का विस्तार 16 थिएटरों में किया गया था, जिसे शताब्दी संकलन में 11,01,18,003 का औसत सैनिक प्रति थिएटर सलग $9,982 के साथ अच्छा प्रदर्शन करना जारी पाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया है ब्लैक हॉक डाउन 2001 की एक युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है और केन नोलन की पटकथा से जारी ब्रुकहाइमर द्वारा सह निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिका सेना में सन 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोडेन द्वारा सन 1999 में इसी नाम से नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हर्टनेट और इवान मैकग्रेगर व एरिक बाना, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर्स, जेसन इसाक, सेफ पेडर्स, जेरेमी पिवेन, इयोन ग्रुफुड एंड इवेन ब्रेमर्स, ह्यूग डेसी, टॉम हार्डी ने अपनी पहली फिल्म भूमिका में हैं। ऑरलैंडो ब्लूम एंड टाई ब्लेर और निकोलस कोलेस्टर एंड
बोल्डो की भी एक छोटी सी भूमिका रही है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं रिडले स्कॉट। फिल्म की पटकथा केन नोलाना ने लिखी है। फिल्म ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मॉडर्न वार मार्क बर्डन पर आधारित है। फिल्म का निर्माण जेरी ब्रुकहाइमर ने किया है। फिल्म के जो अभिनेता रहे हैं जोश हार्टनेट, एरिक बाना, मैक्रेगोर, टॉम सिजेमोर, विलियम फिच्टनर, जेसन इसाक और सेम सेपर्ड्स रहे हैं। फिल्म का छायांकन सावोमिर इज़ाक ने किया है। फिल्म का संपादन पिएत्रो एक्विलिया ने किया है। फिल्म का उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स क्रांति स्टूडियो है। ये फिल्म 28 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 144 मिनट का था। यह यूनाइटेड स्टेट देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट 92 मिलियन डॉलर का रहा है और बॉक्स ऑफिस में इसने 173 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए हैं। ब्लैक हॉक डाउन की 28 सितंबर 2001 को एक सीमित रिलीज है जो 28 जनवरी 2002 को जनता के बीच चली गई। फिल्म समीक्षाओं से सकारात्मक समीक्षा मिली है। हालांकि इस उद्योग के लिए इसकी आलोचना की गई है कि सोमालियों के चित्रण के लिए बाद में जन्म दिया। इस तरह से भूखंड में बताया गया है कि सोमालिया के गृह युद्ध के बीच सन 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना की आदेश दिया और एक सैन्य अभियान के अधिकृत किया गया। अधिकांश शांति सैनिकों को हटाने के बाद मोहम्मद फरार एडिड के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शेष कर्मियों द्वारा युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिड को पकड़ने के लिए मोगादिशु के टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया गया और जिससे 3री बटालियन /75 रेजिमेंट डेल्टा फोर्स ने ऑपरेट में 160 SOAR फ्लाइट क्रू शामिल किए और जिससे खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिकी बलों की अनुभवी पुरुषों के साथ साथ एक रणग्रुट भी शामिल है जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टोड ब्लैक बर्न्स और विशेषज्ञ जॉन ग्रिस्ट एक डेस्क क्लर्क शामिल हैं। स्टाफ मार्शल मैथ्यू एवर्सन को रेजर 4 पर अपना पहला कमांड प्राप्त किया गया। जब उनके लेफ्टिनेंट के पास जब्ती होती है तो एवर्सन मैन में साथी सैनिकों से सोमालियों के बारे में मजाक करने वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा है कि सोमालियों का निसम्मान करता है और सोमाली लोगों के लिए गृहयुद्ध की भयानक परिस्थितियों के लिए दया करता है। जब यह है कि दो चीज़ों जो वे कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं या हम वापस बैठ सकते हैं और एक देश की सीनाएं पर खुद को नष्ट करने के लिए होते हुए देखे। सर्जेंट डोमिनिक पिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और जैसे ही इस क्रूकार का कॉलम निकलता है तो उसके तुरंत बाद ब्लैक हॉक सुपर 61 जिसे मुख्य वारंट आधारित क्लिफ्टन एंड एल्विस वॉलकोट द्वारा संचालित किया जाता है को रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड द्वारा गोली मार दी जाती है। वॉलकोट और उसके सह पायलट मारे गए। 2 चालक दल के प्रमुख घायल हो गए हैं और बोर्ड पर 2 डेल्टा फोर्स स्नाइपर्स MH लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं लेकिन बुश बाद में अपने घाव से मर जाता है। कैप्टन माइल्क स्टील के रेजर्स के नीचे गिराए जाने के बारी हताहतों में झेलने के साथ कोई भी जमीन बल सुपर 4 की दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकता या सुपर 61 का बचाव करने वाले रेजर्स को मजबूत नहीं कर सकता। डेल्टा फोर्स को 2 स्नीपर्स सार्जेंट फसट एंड क्लास रेडी सुगर्ट और मास्टर सार्जेंट गेरी गार्डन हेलीकॉप्टर द्वारा सुपर 6 कोर्स को 4 पे के क्रैश साइट पर डाले जाते हैं जहां पर ड्यूरेट को अभी भी जीवित पाते हैं। साइट अत्यंत खत्म हो गई है। गार्ड और सुगर्ट मारे गए हैं। ड्यूरेट को एडिड के
मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जैसे ही रात होती है तो एडिड के मिलिशिया ने सुपर मिक्सन 1 की दुर्घटना स्थल पर फंसे अमेरिकियों का निरंतर हमला किया। आतंकवादियों के रात भर AH-6J लिटिल बर्ड का हेलीकॉप्टर गन शिप से रन और रॉकेट हमले से तब तक रोके जा सकता है जब तक कि 10वीं माउंटेन डिवीजन का राहत स्तंभ अमेरिका सैनिक तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो जाता। अंत शीर्षक में बताया गया है कि अंतिम खिताब मिशन में तत्काल बाद अमेरिका के बाद सोमालिया ने अमेरिका सैन्य अभियानों के अंत वर्णन करते हैं। माइकल ड्यूरेट को 11 दिन के बाद कैद के बाद रिहा किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को सोमालिया के से सभी अमेरिका सैनिक वापस ले ली थी। छापेमारी के दौरान 19 अमेरिका सैनिकों 1000 से अधिक सोमालियाई मारे गए। मारने के बाद 19 सैनिकों के नाम पर जिनमें डेल्टा सार्जेंट भी शामिल थे में वियतनाम युद्ध द्वारा मरणोपरांत मेडल ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले पहले सैनिक गार्डन और सुगट नाम के सूचीबद्ध द्वारा सन 1996 में मोहम्मद फरार एडिट की हत्या कर दी गई। अगले दिन जनरल में ग्रीस सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद उत्पादन में बताया गया है कि ब्लैक हॉक डाउन एक स्टोरी ऑफ मॉडर्न में सन 1999 को मार्क मॉर्डन द्वारा एडेप्टिंग द्वारा निर्देशित साइमन वेस्ट का विचार था, जिन्होंने जेरी ब्रूक हाइमर को सुझाव दिया कि उन्हें फिल्म अधिक खरीदनी चाहिए। वेस्ट को निर्देशित करने के लिए तारा क्रॉफ्ट टॉम्स रेडर ने 2001 पर काम करने के बाद वेस्ट बहुत थका हुआ और महसूस कर रहा था, इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद स्वागत समारोह में बताया गया कि 2001 में अक्सर ऑस्कर के लिए पात्र होने के लिए 28 दिसंबर 2001 को ब्लैक हॉक डाउन का 4 थिएटरों में सीमित रिलीज किया गया। इसमें से पहले संपादक में $1798 $23 कमाए गए और जो 1798 मतलब 1,79,823 कमाए गए, जो प्रति थिएटर के औसत के हिसाब से $44,956 थे। 11 जनवरी 2002 को रिलीज का विस्तार 16 थिएटरों में किया गया था, जिसे स्थापित संकलन में 11,01,18,003 का औसत सैनिक प्रति थिएटर सलग $9,982 के साथ अच्छा प्रदर्शन करना जारी पाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया है ब्लैक हॉक डाउन 2001 की एक युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है और केन नोलन की पटकथा से जारी ब्रुकहाइमर द्वारा सह निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिका सेना में सन 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोडेन द्वारा सन 1999 में इसी नाम से नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हर्टनेट और इवान मैकग्रेगर व एरिक बाना, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर्स, जेसन इसाक, सेफ पेडर्स, जेरेमी पिवेन, इयोन ग्रुफुड एंड इवेन ब्रेमर्स, ह्यूग डेसी, टॉम हार्डी ने अपनी पहली फिल्म भूमिका में है। ऑरलैंडो ब्लूम एंड टाई ब्लेयर और निकोलस कोलेस्टर एंड बोल्डो की भी एक छोटी सी भूमिका रही है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं रिडले स्कॉट। फिल्म की पटकथा केन नोलाना ने लिखी है। फिल्म ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मॉडर्न वार मार्क बर्डन पर आधारित है। फिल्म का निर्माण जेरी ब्रुकहाइमर ने किया है। फिल्म के जो अभिनेता रहे हैं जोश हर्टनेट, एरिक बाना, एम मैकग्रेगोर, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर, जेसन इसाक और सेम शेपर्ड रहे हैं। फिल्म का छायांकन सावोमिर इज़ाक ने किया है। फिल्म का संपादन पिएत्रो एक्विलिया ने किया है। फिल्म का उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स क्रांति स्टूडियो है। ये फिल्म
28 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 144 मिनट का था। यह यूनाइटेड स्टेट देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट 92 मिलियन डॉलर का रहा है और बॉक्स ऑफिस में इसने 173 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए हैं। ब्लैक हॉक डाउन की 28 सितंबर 2001 को एक सीमित रिलीज है जो 28 जनवरी 2002 को जनता के बीच चली गई। फिल्म समीक्षाओं से सकारात्मक समीक्षा मिली है। हालांकि ऐशों के लिए इसकी आलोचना की गई है कि सोमालियों के चित्रण के लिए बाद में जन्म दिया। इस तरह से भूखंड में बताया गया है कि सोमालिया के गृह युद्ध के बीच सन 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना की आदेश दिया और एक सैन्य अभियान के अधिकृत किया गया। अधिकांश शांति सैनिकों को हटाने के बाद मोहम्मद फरार एडिड के प्रति वफादार मोगादिशु स्थिति मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शेष कर्मियों द्वारा युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिड को पकड़ने के लिए मोगादिशु के टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया गया और जिससे 3री बटालियन /75 रेजिमेंट डेल्टा फोर्स ने ऑपरेट में 160 SOAR फ्लाइट क्रू शामिल किए और जिससे खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिकी बलों की अनुभवी पुरुषों के साथ साथ एक रणग्रुट भी शामिल है जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टोड ब्लैक बर्न्स और विशेषज्ञ जॉन ग्रिस्ट एक डेस्क क्लर्क शामिल हैं। स्टाफ मार्शेट मैथ्यू एवर्सन को रेजर 4-4 पर अपना पहला कमांड प्राप्त किया गया। जब उनके लेफ्टिनेंट के पास जब्ती होती है तो एवर्सन मैन में साथी सैनिकों से सोमालियों के बारे में मजाक करने वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा है कि सोमालियों का निसम्मान करता है और सोमाली लोगों के लिए गृहयुद्ध की भयानक परिस्थितियों के लिए दया करता है। जब यह है कि दो चीज़ों जो वे कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं या हम वापस बैठे सकते हैं और एक देश की सीनाएं पर खुद को नष्ट करने के लिए होते हुए देखे। सर्जेंट डोमिनिक पिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और जैसे ही इस क्रूकार का कॉलम निकलता है तो उसके तुरंत बाद ब्लैक हॉक सुपर 61 जिसे मुख्य वारंट आधारित क्लिफ्टन एंड एल्विस वॉलकोट द्वारा संचालित किया जाता है को रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड द्वारा गोली मार दी जाती है। वॉलकोट और उसके सह पायलट मारे गए। 2 चालक दल के प्रमुख घायल हो गए हैं और बोर्ड पर 2 डेल्टा फोर्स स्नाइपर्स MH लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं लेकिन बुश बाद में अपने घाव से मर जाता है। कैप्टन माइल्क स्टील के रेजर्स के नीचे गिराए जाने के बारी हताहतों में झेलने के साथ कोई भी जमीन बल सुपर 4 की दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकता या सुपर 61 का बचाव करने वाले रेजर्स को मजबूत नहीं कर सकता। डेल्टा फोर्स को 2 स्नीपर्स सार्जेंट फसट एंड क्लास रेडी सुगर्ट और मास्टर सार्जेंट गेरी गार्डन हेलीकॉप्टर द्वारा सुपर 6 कोर्स को 4 पे के क्रैश साइट पर डाले जाते हैं जहां पर ड्यूरेट को अभी भी जीवित पाते हैं। साइट अत्यंत खत्म हो गई है। गार्ड और सुगर्ट मारे गए हैं। ड्यूरेट को एडिड के मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जैसे ही रात होती है तो एडिड के मिलिशिया ने सुपर मिक्सन 1 की दुर्घटना स्थल पर फंसे अमेरिकियों का निरंतर हमला किया। आतंकवादियों के रात भर AH-6J लिटिल बर्ड का हेलीकॉप्टर गन शिप से रन और रॉकेट हमले से तब तक रोके जा सकता है जब तक कि 10वीं माउंटेन डिवीजन का राहत स्तंभ अमेरिका सैनिक तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो जाता। अंत शीर्षक में बताया गया है कि अंतिम खिताब मिशन में तत्काल बाद अमेरिका के बाद सोमालिया ने अमेरिका सैन्य अभियानों के अंत वर्णन करते हैं। माइकल ड्यूरेट को 11 दिन के बाद कैद के बाद रिहा किया जाता है जिसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को सोमालिया से सभी अमेरिका सैनिक वापस ले ली थी। छापेमारी के दौरान 19 अमेरिका सैनिकों 1000 से अधिक
सोमालियाई मारे गए। मारने के बाद 19 सैनिकों के नाम पर जिनमें डेल्टा सार्जेंट भी शामिल थे में वियतनाम युद्ध द्वारा मरणोपरांत मेडल ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले पहले सैनिक गार्डन और सुगट नाम के सूचीबद्ध द्वारा सन 1996 में मोहम्मद फरार एडिट की हत्या कर दी गई। अगले दिन जनरल में ग्रीस सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद उत्पादन में बताया गया है कि ब्लैक हॉक डाउन एक स्टोरी ऑफ मॉडर्न में सन 1999 को मार्क मोर्डन द्वारा एडेप्टिंग द्वारा निर्देशित साइमन वेस्ट का विचार था, जिन्होंने जेरी ब्रूक हाइमर को सुझाव दिया कि उन्हें फिल्म अधिक खरीदनी चाहिए। वेस्ट को निर्देशित करने के लिए तारा क्रॉफ्ट टॉम्स रेडर ने 2001 पर काम करने के बाद वेस्ट बहुत थका हुआ और महसूस कर रहा था, इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद स्वागत समारोह में बताया गया कि 2001 में अक्सर ऑस्कर के लिए पात्र होने के लिए 28 दिसंबर 2001 को ब्लैक हॉक डाउन का 4 थिएटरों में सीमित रिलीज किया गया। इसमें से पहले संपादक में $17.98 कमाए गए और जो 1798 मतलब 1,79,823 कमाए गए, जो प्रति थिएटर के औसत के हिसाब से $44,956 थे। 11 जनवरी 2002 को रिलीज का विस्तार 16 थिएटरों में किया गया था, जिसे 27 संकलन में 11,01,18,003 का औसत सैनिक प्रति थिएटर सलग $9,982 के साथ अच्छा प्रदर्शन करना जारी पाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया है ब्लैक हॉक डाउन 2001 की एक युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है और केन नोलन की पटकथा से जारी ब्रुकहाइमर द्वारा सह निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिका सेना में सन 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोडेन द्वारा सन 1999 में इसी नाम से नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हर्टनेट और इवान मैकग्रेगर व एरिक बाना, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर्स, जेसन इसाक, सेफ पेडर्स, जेरेमी पिवेन, इयोन ग्रुफुड एंड इवेन ब्रेमर्स, हुंग डेसी, टॉम हार्डी ने अपनी पहली फिल्म भूमिका में है। ऑरलैंडो ब्लूम एंड टाई ब्लेयर और निकोलस कोलेस्टर एंड बोल्डो की भी एक छोटी सी भूमिका रही है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं रिडले स्कॉट। फिल्म की पटकथा केन नोलाना ने लिखी है। फिल्म ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मॉडर्न वार मार्क बोर्डन पर आधारित है। फिल्म का निर्माण जेरी ब्रुकहाइमर ने किया है। फिल्म के जो अभिनेता रहे हैं जोश हर्टनेट, एरिक बाना, एम मैकग्रेगोर, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर, जेसन इसाक और सेम शेपर्ड रहे हैं। फिल्म का छायांकन सावोमिर इज़ाक ने किया है। फिल्म का संपादन पिएत्रो एक्विलिया ने किया है। फिल्म का उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स क्रांति स्टूडियो है। ये फिल्म 28 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 144 मिनट का था। यह यूनाइटेड स्टेट देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट 92 मिलियन डॉलर का रहा है और बॉक्स ऑफिस में इसने $173 मिलियन इकट्ठा किए हैं। ब्लैक हॉक डाउन की 28 सितंबर 2001 को एक सीमित रिलीज है जो 28 जनवरी 2002 को जनता के बीच चली गई। फिल्म समीक्षाओं से सकारात्मक समीक्षा मिली है। हालांकि इस उद्योग के लिए इसकी आलोचना की गई है कि सोमालियों के चित्रण के लिए बाद में जन्म दिया। इस तरह से भूखंड में बताया गया है कि सोमालिया के गृह युद्ध के बीच सन 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना की आदेश दिया और एक सैन्य अभियान के अधिकृत किया गया। अधिकांश शांति सैनिकों को हटाने के बाद मोहम्मद फरार एडिड के प्रति वफादार
मोगादिशु स्थिति मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शेष कर्मियों द्वारा युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिड को पकड़ने के लिए मोगादिशु के टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया गया और जिससे 3री बटालियन /75 रेजिमेंट डेल्टा फोर्स ने ऑपरेट में 160 SOAR फ्लाइट क्रू शामिल किए और जिससे खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिकी बलों की अनुभवी पुरुषों के साथ साथ एक रणग्रुट भी शामिल है जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टोड ब्लैक बर्न्स और विशेषज्ञ जॉन ग्रिस्ट एक डेस्क क्लर्क शामिल हैं। स्टाफ मार्शल मैथ्यू एवर्सन को रेजर 4 पर अपना पहला कमांड प्राप्त किया गया। जब उनके लेफ्टिनेंट के पास जब्ती होती है तो एवर्सन मैन में साथी सैनिकों से सोमालियों के बारे में मजाक करने वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा है कि सोमालियों का निसम्मान करता है और सोमाली लोगों के लिए गृहयुद्ध की भयानक परिस्थितियों के लिए दया करता है। जब यह है कि दो चीज़ों जो वे कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं या हम वापस बैठे सकते हैं और एक देश की सीनाएं पर खुद को नष्ट करने के लिए होते हुए देखे। सर्जेंट डोमिनिक पिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और जैसे ही इस क्रूकार का कॉलम निकलता है तो उसके तुरंत बाद ब्लैक हॉक सुपर 61 जिसे मुख्य वारंट आधारित क्लिफ्टन एंड एल्विस वॉलकोट द्वारा संचालित किया जाता है को रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड द्वारा गोली मार दी जाती है। वॉलकोट और उसके सह पायलट मारे गए। 2 चालक दल के प्रमुख घायल हो गए हैं और बोर्ड पर 2 डेल्टा फोर्स स्नाइपर्स MH लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं लेकिन बुश बाद में अपने घाव से मर जाता है। कैप्टन माइल्क स्टील के रेजर्स के नीचे गिराए जाने के बारी हताहतों में झेलने के साथ कोई भी जमीन बल सुपर 64 की दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकता या सुपर 61 का बचाव करने वाले रेजर्स को मजबूत नहीं कर सकता। डेल्टा फोर्स को 2 स्नीपर्स सार्जेंट फसट एंड क्लास रेडी सुगर्ट और मास्टर सार्जेंट गेरी गार्डन हेलीकॉप्टर द्वारा सुपर 6 कोर्स को 4 पे के क्रैश साइट पर डाले जाते हैं जहां पर ड्यूरेट को अभी भी जीवित पाते हैं। साइट अत्यंत खत्म हो गई है। गार्ड और सुगर्ट मारे गए हैं। ड्यूरेट को एडिड्स के मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जैसे ही रात होती है तो एडिड के मिलिशिया ने सुपर मिक्सन 1 की दुर्घटना स्थल पर फंसे अमेरिकियों का निरंतर हमला किया। आतंकवादियों के रात भर AH-6J लिटिल बर्ड का हेलीकॉप्टर गन शिप से रन और रॉकेट हमले से तब तक रोके जा सकता है जब तक कि 10वीं माउंटेन डिवीजन का राहत स्तंभ अमेरिका सैनिक तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो जाता। अंत शीर्षक में बताया गया है कि अंतिम खिताब मिशन में तत्काल बाद अमेरिका के बाद सोमालिया ने अमेरिका सैन्य अभियानों के अंत वर्णन करते हैं। माइकल ड्यूरेट को 11 दिन के बाद कैद के बाद रिहा किया जाता है जिसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को सोमालिया से सभी अमेरिका सैनिक वापस ले ली थी। छापेमारी के दौरान 19 अमेरिका सैनिकों 1000 से अधिक सोमालियाई मारे गए। मारने के बाद 19 सैनिकों के नाम पर जिनमें डेल्टा सार्जेंट भी शामिल थे में वियतनाम युद्ध द्वारा मरणोपरांत मेडल ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले पहले सैनिक गार्डन और सुगर्ट नाम के सूचीबद्ध द्वारा सन 1996 में मोहम्मद फरार एडिड की हत्या कर दी गई। अगले दिन जनरल में ग्रीस सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद उत्पादन में बताया गया है कि ब्लैक हॉक डाउन एक स्टोरी ऑफ मॉडर्न में सन 1999 को मार्क मोर्डन द्वारा एडेप्टिंग द्वारा निर्देशित साइमन वेस्ट का विचार था जिन्होंने जेरी ब्रूक हाइमर को सुझाव दिया कि उन्हें फिल्म अधिक खरीदनी चाहिए। वेस्ट को निर्देशित करने के लिए तारा क्रॉफ्ट टॉम्स रेडर ने 2001 पर काम करने के बाद वेस्ट बहुत थका हुआ और महसूस कर रहा था इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया था।
इसके बाद स्वागत समारोह में बताया गया कि 2001 में अक्सर ऑस्कर के लिए पात्र होने के लिए 28 दिसंबर 2001 को ब्लैक हॉक डाउन का 4 थिएटरों में सीमित रिलीज किया गया। इसमें से पहले संपादक में 1798 $23 कमाए गए और जो जो 1798 मतलब 1,79,823 डॉलर कमाए गए, जो प्रति थिएटर के औसत के हिसाब से 44,956 डॉलर थे। 11 जनवरी 2002 को रिलीज का विस्तार 16 थिएटरों में किया गया था, जिसे स्थापित श्रृंखला में 11,01,18,003 का औसत सैनिक प्रति थिएटर सलग 9,982 के डॉलर के साथ अच्छा प्रदर्शन करना जारी पाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया है ब्लैक हॉक डाउन 2001 की एक युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है और केन नोलन की पटकथा से जारी ब्रुकहाइमर द्वारा सह निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिका सेना में सन 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोडेन द्वारा सन 1999 में इसी नाम से नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हर्टनेट और इवान मैकग्रेगर व एरिक बाना, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर्स, जेसन इसाक, सेफ पेडर्स, जेरेमी पिवेन, इयोन ग्रुफुड एंड इवेन ब्रेमर्स, हुंग डेसी, टॉम हार्डी ने अपनी पहली फिल्म भूमिका में है। ऑरलैंडो ब्लूम एंड टाई बुलेर और निकोलस कोलेस्टर एंड बोल्डो की भी एक छोटी सी भूमिका रही है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं रिडले स्कॉट। फिल्म की पटकथा केन नोलाना ने लिखी है। फिल्म ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मॉडर्न वार मार्क बर्डन पर आधारित है। फिल्म का निर्माण जेरी ब्रुकहाइमर ने किया है। फिल्म के जो अभिनेता रहे हैं जोश हर्टनेट, एरिक बाना एम मैकग्रेगोर, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर, जेसन इसाक और सेम शेपर्ड रहे हैं। फिल्म का छायांकन सावोमिर इज़ाक ने किया है। फिल्म का संपादन पिएत्रो एक्विलिया ने किया है। फिल्म का उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स क्रांति स्टूडियो है। ये फिल्म 28 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 144 मिनट का था। यह यूनाइटेड स्टेट देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट 92 मिलियन डॉलर का रहा है और बॉक्स ऑफिस में इसने 173 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए हैं। ब्लैक हॉक डाउन की 28 सितंबर 2001 को एक सीमित रिलीज है जो 28 जनवरी 2002 को जनता के बीच चली गई। फिल्म समीक्षाओं से सकारात्मक समीक्षा मिली है। हालांकि ऐसे उद्योग के लिए इसकी आलोचना की गई है कि सोमालियों के चित्रण के लिए बाद में जन्म दिया। इस तरह से भूखंड में बताया गया है कि सोमालिया के गृह युद्ध के बीच सन 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना की आदेश दिया और एक सैन्य अभियान के अधिकृत किया गया। अधिकांश शांति सैनिकों को हटाने के बाद मोहम्मद फरार एडिड के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शेष कर्मियों द्वारा युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिड को पकड़ने के लिए मोगादिशु के टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया गया और जिससे 3री बटालियन /75 रेजिमेंट डेल्टा फोर्स ने ऑपरेट में 160 SOAR फ्लाइट क्रू शामिल किए और जिससे खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिकी बलों की अनुभवी पुरुषों के साथ साथ एक रणग्रुट भी शामिल है जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टोड ब्लैक बर्न्स और विशेषज्ञ जॉन ग्रिस्ट एक डेस्क क्लर्क शामिल हैं। स्टाफ मार्शल मैथ्यू एवर्सन को रेजर 4-4 पर अपना पहला कमांड प्राप्त किया गया। जब उनके लेफ्टिनेंट के पास जब्ती होती है तो एवर्सन मैन में साथी सैनिकों से सोमालियों के बारे में मजाक करने वाली टिप्पणी
का जवाब देते हुए कहा है कि सोमालियों का निसम्मान करता है और सोमाली लोगों के लिए गृहयुद्ध की भयानक परिस्थितियों के लिए दया करता है। जब यह है कि दो चीज़ों जो जो वे कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं या हम वापस बैठे सकते हैं और एक देश की सीनाएं पर खुद को नष्ट करने के लिए कर होते हुए देखे। सर्जेंट डोमिनिक पिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और जैसे ही इस गुरुकार का कॉलम निकलता है तो उसके तुरंत बाद ब्लैक हॉक सुपर 61 जिसे मुख्य वारंट आधारित क्लिप्टन एंड एल्विस वोलकोट द्वारा संचालित किया जाता है को रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड द्वारा गोली मार दी जाती है। वोलकोट और उसके सह पायलट मारे गए। दो चालक दल के प्रमुख घायल हो गए हैं और बोर्ड पर दो डेल्टा फोर्स स्नाइपर्स MH लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं, लेकिन बुश बाद में अपने घाव से मर जाता है। कैप्टन माइल्क स्टील के रेजर्स के नीचे गिराए जाने के बारी हताहतों में झेलने के साथ कोई भी जमीन बल सुपर 64 की दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकता या सुपर 61 का बचाव करने वाले रेजर्स को मजबूत नहीं कर सकता। डेल्टा फोर्स को दो स्नीपर्स सार्जेंट फसट एंड क्लास रेडी सुगर्ट और मास्टर सार्जेंट गेरी गार्डन हेलीकॉप्टर द्वारा सुपर 6 कोर्स को 4 पे के क्रैश साइट पर डाले जाते हैं, जहां पर ड्यूरेट को अभी भी जीवित पाते हैं। साइट अत्यंत खत्म हो गई है। गार्ड और सुगर्ट मारे गए हैं। ड्यूरेट को एडिट्स के मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जैसे ही रात होती है तो एडिट के मिलिशिया ने सुपर मिक्सन 1 की दुर्घटना स्थल पर फंसे अमेरिकियों का निरंतर हमला किया। आतंकवादियों के रात भर AH-6J लिटिल बर्ड का हेलीकॉप्टर गन शिप से रन और रॉकेट हमले से तब तक रोके जा सकता है जब तक कि 10वीं माउंटेन डिवीजन का राहत स्तंभ अमेरिका सैनिक तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो जाता। अंत शीर्षक में बताया गया है कि अंतिम खिताब मिशन में तत्काल बाद अमेरिका के बाद सोमालिया ने अमेरिका सैन्य अभियानों के अंत वर्णन करते हैं। माइकल ड्यूरेट को 11 दिन के बाद कैद के बाद रिहा किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को सोमालिया से सभी अमेरिका सैनिक वापस ले ली थी। छापेमारी के दौरान 19 अमेरिका सैनिकों 1000 से अधिक सोमालियाई मारे गए। मारने के बाद 19 सैनिकों के नाम पर जिनमें डेल्टा सार्जेंट भी शामिल थे में वियतनाम युद्ध द्वारा मरणोपरांत मेडल ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले पहले सैनिक गार्डन और सुगट नाम के सूचीबद्ध द्वारा सन 1996 में मोहम्मद फरार एडिट की हत्या कर दी गई। अगले दिन जनरल में ग्रीस सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद उत्पादन में बताया गया है कि ब्लैक हॉक डाउन एक स्टोरी ऑफ मॉडर्न में सन 1999 को मार्क मॉर्डन द्वारा एडेप्टिंग द्वारा निर्देशित साइमन वेस्ट का विचार था, जिन्होंने जेरी ब्रूक हाइमर को सुझाव दिया कि उन्हें फिल्म अधिक खरीदनी चाहिए। वेस्ट को निर्देशित करने के लिए तारा क्रॉफ्ट टॉम्स रेडर ने 2001 पर काम करने के बाद वेस्ट बहुत थका हुआ और महसूस कर रहा था, इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद स्वागत समारोह में बताया गया कि 2001 में अक्सर ऑस्कर के लिए पात्र होने के लिए 28 दिसंबर 2001 को ब्लैक हॉक डाउन का 4 थिएटरों में सीमित रिलीज किया गया। इसमें से पहले संपादक में $17.98 कमाए गए और जो 1798 मतलब 1,79,823 कमाए गए, जो प्रति थिएटर के औसत के हिसाब से $44,956 थे। 11 जनवरी 2002 को रिलीज का विस्तार 16 थिएटरों में किया गया था, जिसे स्थापित श्रृंखला में 11,01,18,003 का औसत सैनिक प्रति थिएटर सलग $9,982 के साथ अच्छा प्रदर्शन करना जारी पाया गया।
इसके बाद संदर्भ में बताया गया है ब्लैक हॉक डाउन 2001 की एक युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है और केन नोलन की पटकथा से जारी ब्रुकहाइमर द्वारा सह निर्मित है। यह मोगा मोगादिशु में अमेरिका सेना में सन 1993 की छापेमारी के बारे में मैं पत्रकार मार्क बोडेन द्वारा सन 1999 में इसी नाम से नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हर्टनेट और इवान मैकग्रेगर व एरिक बाना, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर्स, जेसन इसाक, सेप पेडर्स, जेरेमी पिवेन, इयोन ग्रुफुड एंड इवेन ब्रेमर्स, हुंग डेसी, टॉम हार्डी ने अपनी पहली फिल्म भूमिका में है। ऑरलैंडो ब्लूम एंड टाई ब्लेयर और निकोलस कोलेस्टर एंड बोल्डो की भी एक छोटी सी भूमिका रही है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं रिडले स्कॉट। फिल्म की पटकथा केन नोलाना ने लिखी है। फिल्म ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मॉडर्न वार मार्क बोडेन पर आधारित है। फिल्म का निर्माण जेरी ब्रुकहाइमर ने किया है। फिल्म के जो अभिनेता रहे हैं जोश हर्टनेट, एरिक बाना एम मैकग्रेगोर, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर, जेसन इसाक और सेम सेपर्ड्स रहे हैं। फिल्म का छायांकन सावोमिर इज़ाक ने किया है। फिल्म का संपादन पिएत्रो एक्विलिया ने किया है। फिल्म का उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स क्रांति स्टूडियो है। ये फिल्म 28 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 144 मिनट का था। यह यूनाइटेड स्टेट देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट 92 मिलियन डॉलर का रहा है और बॉक्स ऑफिस में इसने 173 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए हैं। ब्लैक हॉक डाउन की 28 सितंबर 2001 को एक सीमित रिलीज है जो 28 जनवरी 2002 को जनता के बीच चली गई। फिल्म समीक्षाओं से सकारात्मक समीक्षा मिली है। हालांकि ऐशों के लिए इसकी आलोचना की गई है कि सोमालियों के चित्रण के लिए बाद में जन्म दिया। इस तरह से भूखंड में बताया गया है कि सोमालिया के गृह युद्ध के बीच सन 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना की आदेश दिया और एक सैन्य अभियान के अधिकृत किया गया। अधिकांश शांति सैनिकों को हटाने के बाद मोहम्मद फरार एडिड के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शेष कर्मियों द्वारा युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिड को पकड़ने के लिए मोगादिशु के टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया गया और जिससे 3री बटालियन /75 रेजिमेंट डेल्टा फोर्स ने ऑपरेट में 160 SOAR फ्लाइट क्रू शामिल किए और जिससे खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिकी बलों की अनुभवी पुरुषों के साथ साथ एक रणग्रुट भी शामिल है जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टोड ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिस्ट एक डेस्क क्लर्क शामिल हैं। स्टाफ मार्शल मैथ्यू एवर्सन को रेजर 4 पर अपना पहला कमांड प्राप्त किया गया। जब उनके लेफ्टिनेंट के पास जब्ती होती है तो एवर्सन मैन में साथी सैनिकों से सोमालियों के बारे में मजाक करने वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा है कि सोमालियों का निसम्मान करता है और सोमाली लोगों के लिए गृहयुद्ध की भयानक परिस्थितियों के लिए दया करता है। जब यह है कि दो चीज़ों जो वे कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं या हम वापस बैठ सकते हैं और एक देश की सीनाएं पर खुद को नष्ट करने के लिए होते हुए देखे। सर्जेंट डोमिनिक पिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और जैसे ही इस क्रूकार का कॉलम निकलता है तो उसके तुरंत बाद ब्लैक हॉक सुपर 61 जिसे मुख्य वारंट आधारित क्लिफ्टन एंड एल्विस वॉलकोट द्वारा संचालित किया जाता है को रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड द्वारा गोली मार दी जाती है। वॉलकोट और उसके सह पायलट मारे गए। 2 चालक दल के प्रमुख घायल हो गए हैं और बोर्ड पर 2 डेल्टा
फोर्स स्नपर्स MH लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं, लेकिन बुश बाद में अपने घाव से मर जाता है। कैप्टन माइल्क स्टील के रेजर्स के नीचे गिराए जाने के बारी हताहतों में झेलने के साथ कोई भी जमीन बल सुपर 6-4 की दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकता या सुपर 6-1 का बचाव करने वाले रेजर्स को मजबूत नहीं कर सकता। डेल्टा फोर्स को 2 स्नीपर्स सार्जेंट फसट एंड क्लास रेडी सुगर्ट और मास्टर सार्जेंट गेरी गार्डन हेलीकॉप्टर द्वारा सुपर 6 कोर्स को 4 पे के क्रैश साइट पर डाले जाते हैं, जहां पर ड्यूरेट को अभी भी जीवित पाते हैं। साइट अत्यंत खत्म हो गई है। गार्ड और सुगर्ट मारे गए हैं। ड्यूरेट को एडिट्स के मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जैसे ही रात होती है तो एडिट के मिलिशिया ने सुपर मिक्सन 1 की दुर्घटना स्थल पर फंसे अमेरिकियों का निरंतर हमला किया। आतंकवादियों के रात भर AH-6J लिटिल बर्ड का हेलीकॉप्टर गन शिप से रन और रॉकेट हमले से तब तक रोके जा सकता है जब तक कि 10वीं माउंटेन डिवीजन का राहत स्तंभ अमेरिका सैनिक तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो जाता। अंत शीर्षक में बताया गया है कि अंतिम खिताब मिशन में तत्काल बाद अमेरिका के बाद सोमालिया ने अमेरिका सैन्य अभियानों के अंत वर्णन करते हैं। माइकल ड्यूरेट को 11 दिन के बाद कैद के बाद रिहा किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को सोमालिया से सभी अमेरिका सैनिक वापस ले ली थी। छापेमारी के दौरान 19 अमेरिका सैनिकों 1000 से अधिक सोमालियाई मारे गए। मारने के बाद 19 सैनिकों के नाम पर जिनमें डेल्टा सार्जेंट भी शामिल थे में वियतनाम युद्ध द्वारा मरणोपरांत मेडल ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले पहले सैनिक गार्डन और सुगर्ट नाम के सूचीबद्ध द्वारा सन 1996 में मोहम्मद फरार एडिट की हत्या कर दी गई। अगले दिन जनरल में ग्रीस सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद उत्पादन में बताया गया है कि ब्लैक हॉक डाउन एक स्टोरी ऑफ मॉडर्न में सन 1999 को मार्क मॉर्डन द्वारा एडेप्टिंग द्वारा निर्देशित साइमन वेस्ट का विचार था, जिन्होंने जेरी ब्रूक हाइमर को सुझाव दिया है कि उन्हें फिल्म अधिक खरीदनी चाहिए। वेस्ट को निर्देशित करने के लिए तारा क्रॉफ्ट टॉम्स रेडर ने 2001 पर काम करने के बाद वेस्ट बहुत थका हुआ और महसूस कर रहा था, इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद स्वागत समारोह में बताया गया कि 2001 में अक्सर ऑस्कर के लिए पात्र होने के लिए 28 दिसंबर 2001 को ब्लैक हॉक डाउन का 4 थिएटरों में सीमित रिलीज किया गया। इसमें से पहले संपादक में $1798 $23 कमाए गए और जो 1798 मतलब 1,79,823 $, कमाए गए, जो प्रति थिएटर के औसत के हिसाब से $44,956 थे। 11 जनवरी 2002 को रिलीज का विस्तार 16 थिएटरों में किया गया था, जिसे स्थापित श्रृंखला में 11,01,18,003 का औसत सैनिक प्रति थिएटर सलग $9,982 के साथ अच्छा प्रदर्शन करना जारी पाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया है ब्लैक हॉक डाउन 2001 की एक युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है और केन नोलन की पटकथा से जारी ब्रुकहाइमर द्वारा सह निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिका सेना में सन 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोडेन द्वारा सन 1999 में इसी नाम से नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हर्टनेट और इवान मैकग्रेगर व एरिक बाना, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर्स, जेसन इसाक, सेफ पेडर्स, जेरेमी पिवेन, इयोन ग्रुफुड एंड इवेन ब्रेमर्स, ह्यूग डेसी, टॉम हार्डी ने अपनी पहली फिल्म भूमिका में है। ऑरलैंडो ब्लूम एंड टाई बुलेर और निकोलस
कोलेस्टर एंड बोल्डो की भी एक छोटी सी भूमिका रही है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं रिडले स्कॉट। फिल्म की पटकथा केन नोलाना ने लिखी है। फिल्म ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मॉडर्न वार मार्क बर्डन पर आधारित है। फिल्म का निर्माण जेरी ब्रुकहाइमर ने किया है। फिल्म के जो अभिनेता रहे हैं जोश हार्टनेट, एरिक बाना, एम मैकग्रेगोर, टॉम सिजेमोर, विलियम फिच्टनर, जेसन इसाक और सेम सेपर्ड्स रहे हैं। फिल्म का छायांकन सावोमिर इज़ाक ने किया है। फिल्म का संपादन पिएत्रो एक्विलिया ने किया है। फिल्म का उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स क्रांति स्टूडियो है। ये फिल्म 28 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 144 मिनट का था। यह यूनाइटेड स्टेट देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट 92 मिलियन डॉलर का रहा है और बॉक्स ऑफिस में इसने 173 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए हैं। ब्लैक हॉक डाउन की 28 सितंबर 2001 को एक सीमित रिलीज है जो 28 जनवरी 2002 को जनता के बीच चली गई। फिल्म समीक्षाओं से सकारात्मक समीक्षा मिली है। हालांकि एसुदियों के लिए इसकी आलोचना की गई है कि सोमालियों के चित्रण के लिए बाद में जन्म दिया। इस तरह से भूखंड में बताया गया है कि सोमालिया के गृह युद्ध के बीच सन 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना की आदेश दिया और एक सैन्य अभियान के अधिकृत किया गया। अधिकांश शांति सैनिकों को हटाने के बाद मोहम्मद फरार एडिड के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शेष कर्मियों द्वारा युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिड को पकड़ने के लिए मोगादिशु के टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया गया और जिससे 3री बटालियन /75 रेजिमेंट डेल्टा फोर्स ने ऑपरेट में 160 SOAR फ्लाइट क्रू शामिल किए और जिससे खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिकी बलों की अनुभवी पुरुषों के साथ साथ एक रणग्रुट भी शामिल है जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टोड ब्लैक बर्न्स और विशेषज्ञ जॉन ग्रिस्ट एक डेस्क क्लर्क शामिल हैं। स्टाफ मार्शल मैथ्यू एवर्सन को रेजर 4 पर अपना पहला कमांड प्राप्त किया गया। जब उनके लेफ्टिनेंट के पास जब्ती होती है तो एवर्सन मैन में साथी सैनिकों से सोमालियों के बारे में मजाक करने वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा है कि सोमालियों का निसम्मान करता है और सोमाली लोगों के लिए गृह युद्ध की भयानक परिस्थितियों के लिए दया करता है। जब यह है कि दो चीज़ों जो वे कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं या हम वापस बैठ सकते हैं और एक देश की सीनाएं पर खुद को नष्ट करने के लिए होते हुए देखे। सर्जेंट डोमिनिक पिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और जैसे ही इस गुरुकार का कॉलम निकलता है तो उसके तुरंत बाद ब्लैक हॉक सुपर 61 जिसे मुख्य वारंट आधारित क्लिफ्टन एंड एल्विस वोलकोट द्वारा संचालित किया जाता है को रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड द्वारा गोली मार दी जाती है। वोलकोट और उसके सह पायलट मारे गए। 2 चालक दल के प्रमुख घायल हो गए हैं और बोर्ड पर 2 डेल्टा फोर्स स्नाइपर्स MH लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं लेकिन बुश बाद में अपने घाव से मर जाता है। कैप्टन माइल्क स्टील के रेजर्स के नीचे गिराए जाने के बारी हताहतों में झेलने के साथ कोई भी जमीन बल सुपर 64 की दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकता या सुपर 61 का बचाव करने वाले रेजर्स को मजबूत नहीं कर सकता। डेल्टा फोर्स को 2 स्नीपर्स सार्जेंट फसट एंड क्लास रेडी सुगर्ट और मास्टर सार्जेंट गेरी गार्डन हेलीकॉप्टर द्वारा सुपर 6 कोर्स को 4 पे के क्रैश साइट पर डाले जाते हैं जहां पर ड्यूरेट को अभी भी जीवित पाते हैं। साइट अत्यंत खत्म हो गई है। गार्ड और सुगर्ट मारे गए हैं। ड्यूरेट को एडिड के
मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जैसे ही रात होती है तो एडिड के मिलिशिया ने सुपर मिक्सन 1 की दुर्घटना स्थल पर फंसे अमेरिकियों का निरंतर हमला किया। आतंकवादियों के रात भर AH-6J लिटिल बर्ड का हेलीकॉप्टर गन शिप से रन और रॉकेट हमले से तब तक रोके जा सकता है जब तक कि 10वीं माउंटेन डिवीजन का राहत स्तंभ अमेरिका सैनिक तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो जाता। अंत शीर्षक में बताया गया है कि अंतिम खिताब मिशन में तत्काल बाद अमेरिका के बाद सोमालिया ने अमेरिका सैन्य अभियानों के अंत वर्णन करते हैं। माइकल ड्यूरेट को 11 दिन के बाद कैद के बाद रिहा किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को सोमालिया के से सभी अमेरिका सैनिक वापस ले ली थी। छापेमारी के दौरान 19 अमेरिका सैनिकों 1000 से अधिक सोमालियाई मारे गए। मारने के बाद 19 सैनिकों के नाम पर जिनमें डेल्टा सार्जेंट भी शामिल थे में वियतनाम युद्ध द्वारा मरणोपरांत मेडल ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले पहले सैनिक गार्डन और सुगट नाम के सूचीबद्ध द्वारा सन 1996 में मोहम्मद फरार एडिट की हत्या कर दी गई। अगले दिन जनरल में ग्रीस सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद उत्पादन में बताया गया है कि ब्लैक हॉक डाउन एक स्टोरी ऑफ मॉडर्न में सन 1999 को मार्क मॉर्डन द्वारा एडेप्टिंग द्वारा निर्देशित साइमन वेस्ट का विचार था, जिन्होंने जेरी ब्रूक हाइमर को सुझाव दिया कि उन्हें फिल्म अधिक खरीदनी चाहिए। वेस्ट को निर्देशित करने के लिए तारा क्रॉफ्ट टॉम्स रेडर ने 2001 पर काम करने के बाद वेस्ट बहुत थका हुआ और महसूस कर रहा था, इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद स्वागत समारोह में बताया गया कि 2001 में अक्सर ऑस्कर के लिए पात्र होने के लिए 28 दिसंबर 2001 को ब्लैक हॉक डाउन का 4 थिएटरों में सीमित रिलीज किया गया। इसमें से पहले संपादक में $17.98 कमाए गए और जो 1798 मतलब 1,79,823 डॉलर कमाए गए, जो प्रति थिएटर के औसत के हिसाब से $44,956 थे। 11 जनवरी 2002 को रिलीज का विस्तार 16 थिएटरों में किया गया था, जिसे स्थापित संकलन में 11,01,18,003 का औसत सैनिक प्रति थिएटर सलग $9,982 के साथ अच्छा प्रदर्शन करना जारी पाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया है ब्लैक हॉक डाउन 2001 की एक युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है और केन नोलन की पटकथा से जारी ब्रुकहाइमर द्वारा सह-निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिका सेना में सन 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोडेन द्वारा सन 1999 में इसी नाम से नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हर्टनेट और इवान मैकग्रेगर व एरिक बाना, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर्स, जेसन इसाक, सेफ पेडर्स, जेरेमी पिवेन, इयोन ग्रुफुड एंड इवेन ब्रेमर्स, ह्यूग डेसी, टॉम हार्डी ने अपनी पहली फिल्म भूमिका में है। ऑरलैंडो ब्लूम एंड टाई ब्लेयर और निकोलस कोलेस्टर एंड बोल्डो की भी एक छोटी सी भूमिका रही है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं रिडले स्कॉट। फिल्म की पटकथा केन नोलाना ने लिखी है। फिल्म ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मॉडर्न वार मार्क बर्डन पर आधारित है। फिल्म का निर्माण जेरी ब्रुकहाइमर ने किया है। फिल्म के जो अभिनेता रहे हैं जोश हर्टनेट, एरिक बाना एम मैकग्रेगोर, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर, जेसन इसाक और सैम शेपर्ड रहे हैं। फिल्म का छायांकन सावोमिर इज़ाक ने किया है। फिल्म का संपादन पिएत्रो एक्विलिया ने किया है। फिल्म का उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स क्रांति स्टूडियो है। ये फिल्म
28 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 144 मिनट का था। यह यूनाइटेड स्टेट देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट 92 मिलियन डॉलर का रहा है और बॉक्स ऑफिस में इसने 173 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए हैं। ब्लैक होक डाउन की 28 सितंबर 2001 को एक सीमित रिलीज है जो 28 जनवरी 2002 को जनता के बीच चली गई। फिल्म समीक्षाओं से सकारात्मक समीक्षा मिली है। हालांकि ऐश्वर्या के लिए इसकी आलोचना की गई है कि सोमालियों के चित्रण के लिए बाद में जन्म दिया। इस तरह से भूखंड में बताया गया है कि सोमालिया के गृह युद्ध के बीच सन 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना की आदेश दिया और एक सैन्य अभियान के अधिकृत किया गया। अधिकांश शांति सैनिकों को हटाने के बाद मोहम्मद फरार एडिड के प्रति वफादार मोगादिशु स्थिति मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शेष कर्मियों द्वारा युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिड को पकड़ने के लिए मोगादिशु के टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया गया और जिससे 3री बटालियन /75 रेजिमेंट डेल्टा फोर्स ने ऑपरेट में 160 SOAR फ्लाइट क्रू शामिल किए और जिससे खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिकी बलों की अनुभवी पुरुषों के साथ साथ एक रणग्रुट भी शामिल है जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टोड ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिस्ट एक डेस्क क्लर्क शामिल हैं। स्टाफ मार्शल मैथ्यू एवर्सन को रेजर 4 पर अपना पहला कमांड प्राप्त किया गया। जब उनके लेफ्टिनेंट के पास जब्ती होती है तो एवर्सन मैन में साथी सैनिकों से सोमालियों के बारे में मजाक करने वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा है कि सोमालियों का निसम्मान करता है और सोमाली लोगों के लिए गृहयुद्ध की भयानक परिस्थितियों के लिए दया करता है। जब यह है कि दो चीज़ों जो वे कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं या हम वापस बैठ सकते हैं और एक देश की सीनाएं पर खुद को नष्ट करने के लिए होते हुए देखे। सर्जेंट डोमिनिक पिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और जैसे ही इस क्रूकार का कॉलम निकलता है तो उसके तुरंत बाद ब्लैक होक सुपर 61 जिसे मुख्य वारंट आधारित क्लिफ्टन एंड एल्विस वॉलकोट द्वारा संचालित किया जाता है को रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड द्वारा गोली मार दी जाती है। वॉलकोट और उसके सह पायलट मारे गए। 2 चालक दल के प्रमुख घायल हो गए हैं और बोर्ड पर 2 डेल्टा फोर्स स्नाइपर्स MH लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं लेकिन बुश बाद में अपने घाव से मर जाता है। कैप्टन माइक स्टील के रेजर्स के नीचे गिराए जाने के बारी हताहतों में झेलने के साथ कोई भी जमीन बल सुपर 4 की दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकता या सुपर 61 का बचाव करने वाले रेजर्स को मजबूत नहीं कर सकता। डेल्टा फोर्स को 2 स्नीपर्स सार्जेंट फसट एंड क्लास रेडी सुगर्ट और मास्टर सार्जेंट गेरी गार्डन हेलीकॉप्टर द्वारा सुपर 6 कोर्स को 4 पे के क्रैश साइट पर डाले जाते हैं जहां पर ड्यूरेट को अभी भी जीवित पाते हैं। साइट अत्यंत खत्म हो गई है। गार्ड और सुगर्ट मारे गए हैं। ड्यूरेट को एडिड्स के मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जैसे ही रात होती है तो एडिड के मिलिशिया ने सुपर मिक्सन 1 की दुर्घटना स्थल पर फंसे अमेरिकियों का निरंतर हमला किया। आतंकवादियों के रात भर AH-6J लिटिल बर्ड का हेलीकॉप्टर गन शिप से रन और रॉकेट हमले से तब तक रोके जा सकता है जब तक कि 10वीं माउंटेन डिवीजन का राहत स्तंभ अमेरिका सैन्य तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो जाता। अंत शीर्षक में बताया गया है कि अंतिम खिताब मिशन में तत्काल बाद अमेरिका के बाद सोमालिया ने अमेरिका सैन्य अभियानों के अंत वर्णन करते हैं। माइकल ड्यूरेट को 11 दिन के बाद कैद के बाद रिहा किया जाता है जिसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को सोमालिया से सभी अमेरिका सैनिक वापस ले ली थी। छापेमारी के दौरान 19 अमेरिका सैनिकों 1000 से अधिक
सोमालियाई मारे गए। मारने के बाद 19 सैनिकों के नाम पर जिनमें डेल्टा सार्जेंट भी शामिल थे, में वियतनाम युद्ध द्वारा मरणोपरांत मेडल ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले पहले सैनिक गार्डन और सुगट नाम के सूचीबद्ध द्वारा सन 1996 में मोहम्मद फरार एडिट की हत्या कर दी गई। अगले दिन जनरल में ग्रीस सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद उत्पादन में बताया गया है कि ब्लैक हॉक डाउन एक स्टोरी ऑफ मॉडर्न में सन 1999 को मार्क मोर्डन द्वारा एडेप्टिंग द्वारा निर्देशित साइमन वेस्ट का विचार था, जिन्होंने जेरी ब्रूक हाइमर को सुझाव दिया है कि उन्हें फिल्म अधिक खरीदनी चाहिए। वेस्ट को निर्देशित करने के लिए तारा क्रॉफ्ट टॉम्स रेडर ने 2001 पर काम करने के बाद वेस्ट बहुत थका हुआ और महसूस कर रहा था, इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद स्वागत समारोह में बताया गया कि 2001 में अक्सर ऑस्कर के लिए पात्र होने के लिए 28 दिसंबर 2001 को ब्लैक हॉक डाउन का 4 थिएटरों में सीमित रिलीज किया गया। इसमें से पहले संपादक में $17.98 $23 कमाए गए और जो 1798 मतलब $1,79,823 कमाए गए, जो प्रति थिएटर के औसत के हिसाब से $44,956 थे। 11 जनवरी 2002 को रिलीज का विस्तार 16 थिएटरों में किया गया था, जिसे शताब्दी श्रृंखला में 11,18,003 का औसत सैनिक प्रति थिएटर सलग $9,982 के साथ अच्छा प्रदर्शन करना जारी पाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया है ब्लैक हॉक डाउन 2001 की एक युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है और केन नोलन की पटकथा से जारी ब्रुकहाइमर द्वारा सह निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिका सेना में सन 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोडेन द्वारा सन 1999 में इसी नाम से नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हर्टनेट और इवान मैकग्रेगर व एरिक बाना, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर्स, जेसन इसाक, सेफ पेडर्स, जेरेमी पिवेन, इयोन ग्रुफुड एंड इवेन ब्रेमर्स, हुंग डेसी, टॉम हार्डी ने अपनी पहली फिल्म भूमिका में है। ऑरलैंडो ब्लूम एंड टाई बुलेर और निकोलस कोलेस्टर एंड बोल्डो की भी एक छोटी सी भूमिका रही है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं रिडले स्कॉट। फिल्म की पटकथा केन नोलाना ने लिखी है। फिल्म ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मॉडर्न वार मार्क बोर्डन पर आधारित है। फिल्म का निर्माण जेरी ब्रुकहाइमर ने किया है। फिल्म के जो अभिनेता रहे हैं जोश हर्टनेट, एरिक बाना, एम मैकग्रेगोर, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर, जेसन इसाक और सेम शेपर्ड रहे हैं। फिल्म का छायांकन सावोमिर इज़ाक ने किया है। फिल्म का संपादन पिएत्रो एक्विलिया ने किया है। फिल्म का उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स क्रांति स्टूडियो है। ये फिल्म 28 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 144 मिनट का था। यह यूनाइटेड स्टेट देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट 92 मिलियन डॉलर का रहा है और बॉक्स ऑफिस में इसने $173 मिलियन इकट्ठा किए हैं। ब्लैक हॉक डाउन की 28 सितंबर 2001 को एक सीमित रिलीज है जो 28 जनवरी 2002 को जनता के बीच चली गई। फिल्म समीक्षाओं से सकारात्मक समीक्षा मिली है। हालांकि एसुदियों के लिए इसकी आलोचना की गई है कि सोमालियों के चित्रण के लिए बाद में जन्म दिया। इस तरह से भूखंड में बताया गया है कि सोमालिया के गृह युद्ध के बीच सन 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना की आदेश दिया और एक सैन्य अभियान के अधिकृत किया गया। अधिकांश शांति सैनिकों को हटाने के बाद मोहम्मद फरार एडिड के प्रति वफादार
मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शेष कर्मियों द्वारा युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिड को पकड़ने के लिए मोगादिशु के टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया गया और जिससे 3री बटालियन /75 रेजिमेंट डेल्टा फोर्स ने ऑपरेट में 160 SOAR फ्लाइट क्रू शामिल किए और जिससे खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिकी बलों की अनुभवी पुरुषों के साथ साथ एक रणग्रुट भी शामिल है जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टोड ब्लैक बर्न्स और विशेषज्ञ जॉन ग्रिस्ट एक डेस्क क्लर्क शामिल हैं। स्टाफ मार्शल मैथ्यू एवर्सन को रेजर 4-4 पर अपना पहला कमांड प्राप्त किया गया। जब उनके लेफ्टिनेंट के पास जब्ती होती है तो एवर्सन मैन में साथी सैनिकों से सोमालियों के बारे में मजाक करने वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा है कि सोमालियों का निसम्मान करता है और सोमाली लोगों के लिए गृहयुद्ध की भयानक परिस्थितियों के लिए दया करता है। जब यह है कि दो चीज़ों जो वे कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं या हम वापस बैठे सकते हैं और एक देश की सीनाएं पर खुद को नष्ट करने के लिए होते हुए देखे। सर्जेंट डोमिनिक पिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और जैसे ही इस क्रूकार का कॉलम निकलता है तो उसके तुरंत बाद ब्लैक हॉक सुपर 61 जिसे मुख्य वारंट आधारित क्लिफ्टन एंड एल्विस वॉलकोट द्वारा संचालित किया जाता है को रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड द्वारा गोली मार दी जाती है। वॉलकोट और उसके सह पायलट मारे गए। 2 चालक दल के प्रमुख घायल हो गए हैं और बोर्ड पर 2 डेल्टा फोर्स स्नाइपर्स MH लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं लेकिन बुश बाद में अपने घाव से मर जाता है। कैप्टन माइल्क स्टील के रेजर्स के नीचे गिराए जाने के बारी हताहतों में झेलने के साथ कोई भी जमीन बल सुपर 64 की दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकता या सुपर 61 का बचाव करने वाले रेजर्स को मजबूत नहीं कर सकता। डेल्टा फोर्स को 2 स्नीपर्स सार्जेंट फसट एंड क्लास रेडी सुगर्ट और मास्टर सार्जेंट गेरी गार्डन हेलीकॉप्टर द्वारा सुपर 6 कोर्स को 4 पे के क्रैश साइट पर डाले जाते हैं जहां पर ड्यूरेट को अभी भी जीवित पाते हैं। साइट अत्यंत खत्म हो गई है। गार्ड और सुगर्ट मारे गए हैं। ड्यूरेट को एडिड के मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जैसे ही रात होती है तो एडिड के मिलिशिया ने सुपर मिक्सन 1 की दुर्घटना स्थल पर फंसे अमेरिका को निरंतर हमला किया। आतंकवादियों के रात भर AH-6J लिटिल बर्ड का हेलीकॉप्टर गन शिप से रन और रॉकेट हमले से तब तक रोके जा सकता है जब तक कि 10वीं माउंटेन डिवीजन का राहत स्तंभ अमेरिका सैनिक तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो जाता। अंत शीर्षक में बताया गया है कि अंतिम खिताब मिशन में तत्काल बाद अमेरिका के बाद सोमालिया ने अमेरिका सैन्य अभियानों के अंत वर्णन करते हैं। माइकल ड्यूरेट को 11 दिन के बाद कैद के बाद रिहा किया जाता है जिसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को सोमालिया से सभी अमेरिका सैनिक वापस ले ली थी। छापेमारी के दौरान 19 अमेरिका सैनिकों 1000 से अधिक सोमालियाई मारे गए। मारने के बाद 19 सैनिकों के नाम पर जिनमें डेल्टा सार्जेंट भी शामिल थे में वियतनाम युद्ध द्वारा मरणोपरांत मेडल ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले पहले सैनिक गार्डन और सुगर्ट नाम के सूचीबद्ध द्वारा सन 1996 में मोहम्मद फरार एडिड की हत्या कर दी गई। अगले दिन जनरल में ग्रीस सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद उत्पादन में बताया गया है कि ब्लैक हॉक डाउन एक स्टोरी ऑफ मॉडर्न में सन 1999 को मार्क मोर्डन द्वारा एडेपिटिंग द्वारा निर्देशित साइमन वेस्ट का विचार था जिन्होंने जेरी ब्रूक हाइमर को सुझाव दिया कि उन्हें फिल्म अधिक खरीदनी चाहिए। वेस्ट को निर्देशित करने के लिए तारा क्रॉफ्ट टॉम्स रेडर ने 2001 पर काम करने के बाद वेस्ट बहुत थका हुआ और महसूस कर रहा था इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया था।
इसके बाद स्वागत समारोह में बताया गया कि 2001 में अक्सर ऑस्कर के लिए पात्र होने के लिए 28 दिसंबर 2001 को ब्लैक हॉक डाउन का 4 थिएटरों में सीमित रिलीज किया गया। इसमें से पहले संपादक में 1798 $23 कमाए गए और जो जो 1798 मतलब 1,79,823 डॉलर कमाए गए, जो प्रति थिएटर के औसत के हिसाब से 44,956 डॉलर थे। 11 जनवरी 2002 को रिलीज का विस्तार 16 थिएटरों में किया गया था, जिसे स्थापित संकलन में 11,01,18,003 का औसत सैनिक प्रति थिएटर सलग 9,982 के डॉलर के साथ अच्छा प्रदर्शन करना जारी पाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया है ब्लैक हॉक डाउन 2001 की एक युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है और केन नोलन की पटकथा से जारी ब्रुकहाइमर द्वारा सह निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिका सेना में सन 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोडेन द्वारा सन 1999 में इसी नाम से नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हर्टनेट और इवान मैकग्रेगर व एरिक बाना, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर्स, जेसन इसाक, सेफ पेडर्स, जेरेमी पिवेन, इयोन ग्रुफुड एंड इवेन ब्रेमर्स, ह्यूग डेसी, टॉम हार्डी ने अपनी पहली फिल्म भूमिका में है। ऑरलैंडो ब्लूम एंड टाई बुलेर और निकोलस कोलेस्टर एंड बोल्डो की भी एक छोटी सी भूमिका रही है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं रिडले स्कॉट। फिल्म की पटकथा केन नोलाना ने लिखी है। फिल्म ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मॉडर्न वार मार्क बर्डन पर आधारित है। फिल्म का निर्माण जेरी ब्रुकहाइमर ने किया है। फिल्म के जो अभिनेता रहे हैं जोश हर्टनेट, एरिक बाना एम मैकग्रेगोर, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर, जेसन इसाक और सेम शेपर्ड्स रहे हैं। फिल्म का छायांकन सावोमिर इज़ाक ने किया है। फिल्म का संपादन पिएत्रो एक्विलिया ने किया है। फिल्म का उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स क्रांति स्टूडियो है। ये फिल्म 28 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 144 मिनट का था। यह यूनाइटेड स्टेट देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट 92 मिलियन डॉलर का रहा है और बॉक्स ऑफिस में इसने 173 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए हैं। ब्लैक हॉक डाउन की 28 सितंबर 2001 को एक सीमित रिलीज है जो 28 जनवरी 2002 को जनता के बीच चली गई। फिल्म समीक्षाओं से सकारात्मक समीक्षा मिली है। हालांकि असुद्यों के लिए इसकी आलोचना की गई है कि सोमालियों के चित्रण के लिए बाद में जन्म दिया। इस तरह से भूखंड में बताया गया है कि सोमालिया के गृह युद्ध के बीच सन 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना की आदेश दिया और एक सैन्य अभियान के अधिकृत किया गया। अधिकांश शांति सैनिकों को हटाने के बाद मोहम्मद फरार एडिड के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शेष कर्मियों द्वारा युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिड को पकड़ने के लिए मोगादिशु के टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया गया और जिससे 3री बटालियन /75 रेजिमेंट डेल्टा फोर्स ने ऑपरेट में 160 SOAR फ्लाइट क्रू शामिल किए और जिससे खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिकी बलों की अनुभवी पुरुषों के साथ साथ एक रणग्रुट भी शामिल है जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टोड ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिस्ट एक डेस्क क्लर्क शामिल हैं। स्टाफ मार्शेट मैथ्यू एवर्सन को रेजर 4-4 पर अपना पहला कमांड प्राप्त किया गया। जब उनके लेफ्टिनेंट के पास जब्ती होती है तो एवर्सन मैन में साथी सैनिकों से सोमालियों के बारे में मजाक करने वाली टिप्पणी
का जवाब देते हुए कहा है कि सोमालियों का निसम्मान करता है और सोमाली लोगों के लिए गृहयुद्ध की भयानक परिस्थितियों के लिए दया करता है। जब यह है कि दो चीज़ों जो जो वे कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं या हम वापस बैठे सकते हैं और एक देश की सीनाएं पर खुद को नष्ट करने के लिए कर होते हुए देखे। सार्जेंट डोमिनिक पिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और जैसे ही इस गुरुकार का कॉलम निकलता है तो उसके तुरंत बाद ब्लैक हॉक सुपर 61 जिसे मुख्य वारंट आधारित क्लिप्टन एंड एल्विस वोलकोट द्वारा संचालित किया जाता है को रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड द्वारा गोली मार दी जाती है। वोलकोट और उसके सह पायलट मारे गए। दो चालक दल के प्रमुख घायल हो गए हैं और बोर्ड पर दो डेल्टा फोर्स स्नाइपर्स MH लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं, लेकिन बुश बाद में अपने घाव से मर जाता है। कैप्टन माइल्क स्टील के रेजर्स के नीचे गिराए जाने के बारी हताहतों में झेलने के साथ कोई भी जमीन बल सुपर 64 की दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकता या सुपर 61 का बचाव करने वाले रेजर्स को मजबूत नहीं कर सकता। डेल्टा फोर्स को दो स्नीपर्स सार्जेंट फसट एंड क्लास रेडी सुगर्ट और मास्टर सार्जेंट गेरी गार्डन हेलीकॉप्टर द्वारा सुपर 6 कोर्स को 4 पे के क्रैश साइट पर डाले जाते हैं, जहां पर ड्यूरेट को अभी भी जीवित पाते हैं। साइट अत्यंत खत्म हो गई है। गार्ड और सुगर्ट मारे गए हैं। ड्यूरेट को एडिट्स के मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जैसे ही रात होती है तो एडिट के मिलिशिया ने सुपर मिक्सन 1 की दुर्घटना स्थल पर फंसे अमेरिकियों का निरंतर हमला किया। आतंकवादियों के रात भर AH-6J लिटिल बर्ड का हेलीकॉप्टर गन शिप से रन और रॉकेट हमले से तब तक रोके जा सकता है जब तक कि 10वीं माउंटेन डिवीजन का राहत स्तंभ अमेरिका सैनिक तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो जाता। अंत शीर्षक में बताया गया है कि अंतिम खिताब मिशन में तत्काल बाद अमेरिका के बाद सोमालिया ने अमेरिका सैन्य अभियानों के अंत वर्णन करते हैं। माइकल ड्यूरेट को 11 दिन के बाद कैद के बाद रिहा किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को सोमालिया से सभी अमेरिका सैनिक वापस ले ली थी। छापेमारी के दौरान 19 अमेरिका सैनिकों 1000 से अधिक सोमालियाई मारे गए। मारने के बाद 19 सैनिकों के नाम पर जिनमें डेल्टा सार्जेंट भी शामिल थे में वियतनाम युद्ध द्वारा मरणोपरांत मेडल ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले पहले सैनिक गार्डन और सुगट नाम के सूचीबद्ध द्वारा सन 1996 में मोहम्मद फरार एडिट की हत्या कर दी गई। अगले दिन जनरल में ग्रीस सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद उत्पादन में बताया गया है कि ब्लैक हॉक डाउन एक स्टोरी ऑफ मॉडर्न में सन 1999 को मार्क मॉर्डन द्वारा एडेप्टिंग द्वारा निर्देशित साइमन वेस्ट का विचार था, जिन्होंने जेरी ब्रूक हाइमर को सुझाव दिया कि उन्हें फिल्म अधिक खरीदनी चाहिए। वेस्ट को निर्देशित करने के लिए तारा क्रॉफ्ट टॉम्स रेडर ने 2001 पर काम करने के बाद वेस्ट बहुत थका हुआ और महसूस कर रहा था, इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद स्वागत समारोह में बताया गया कि 2001 में अक्सर ऑस्कर के लिए पात्र होने के लिए 28 दिसंबर 2001 को ब्लैक हॉक डाउन का 4 थिएटरों में सीमित रिलीज किया गया। इसमें से पहले संपादक में $17.98 कमाए गए और जो 1798 मतलब 1,79,823 डॉलर कमाए गए, जो प्रति थिएटर के औसत के हिसाब से $44,956 थे। 11 जनवरी 2002 को रिलीज का विस्तार 16 थिएटरों में किया गया था, जिसे 27 संकलन में 11,01,18,003 का औसत सैनिक प्रति थिएटर सलग $9,982 के साथ अच्छा प्रदर्शन करना जारी पाया गया।
इसके बाद संदर्भ में बताया गया है ब्लैक हॉक डाउन 2001 की एक युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है और केन नोलन की पटकथा से जारी ब्रुकहाइमर द्वारा सह निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिका सेना में सन 1993 की छापेमारी के बारे में मैं पत्रकार मार्क बोडेन द्वारा सन 1999 में इसी नाम से नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हर्टनेट और इवान मैकग्रेगर व एरिक बाना, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर्स, जेसन इसाक, सेप पेडर्स, जेरेमी पिवेन, इयोन ग्रुफुड एंड इवेन ब्रेमर्स, हुंग डेसी, टॉम हार्डी ने अपनी पहली फिल्म भूमिका में है। ऑरलैंडो ब्लूम एंड टाई बुलेर और निकोलस कोलेस्टर एंड बोल्डो की भी एक छोटी सी भूमिका रही है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं रिडले स्कॉट। फिल्म की पटकथा केन नोलाना ने लिखी है। फिल्म ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मॉडर्न वार मार्क बर्डन पर आधारित है। फिल्म का निर्माण जेरी ब्रुकहाइमर ने किया है। फिल्म के जो अभिनेता रहे हैं जोश हर्टनेट, एरिक बाना, मैकग्रेगोर, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर, जेसन इसाक और सेम सेपर्स रहे हैं। फिल्म का छायांकन सावोमिर इज़ाक ने किया है। फिल्म का संपादन पिएत्रो एक्विलिया ने किया है। फिल्म का उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स क्रांति स्टूडियो है। ये फिल्म 28 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 144 मिनट का था। यह यूनाइटेड स्टेट देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट 92 मिलियन डॉलर का रहा है और बॉक्स ऑफिस में इसने 173 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए हैं। ब्लैक हॉक डाउन की 28 सितंबर 2001 को एक सीमित रिलीज है जो 28 जनवरी 2002 को जनता के बीच चली गई। फिल्म समीक्षाओं से सकारात्मक समीक्षा मिली है। हालांकि इस उद्योग के लिए इसकी आलोचना की गई है कि सोमालियों के चित्रण के लिए बाद में जन्म दिया। इस तरह से भूखंड में बताया गया है कि सोमालिया के गृह युद्ध के बीच सन 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना की आदेश दिया और एक सैन्य अभियान के अधिकृत किया गया। अधिकांश शांति सैनिकों को हटाने के बाद मोहम्मद फरार एडिड के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शेष कर्मियों द्वारा युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिड को पकड़ने के लिए मोगादिशु के टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया गया और जिससे 3री बटालियन /75 रेजिमेंट डेल्टा फोर्स ने ऑपरेट में 160 SOAR फ्लाइट क्रू शामिल किए और जिससे खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिकी बलों की अनुभवी पुरुषों के साथ साथ एक रणग्रुट भी शामिल है जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टोड ब्लैक बर्न्स और विशेषज्ञ जॉन ग्रिस्ट एक डेस्क क्लर्क शामिल हैं। स्टाफ मार्शल मैथ्यू एवर्सन को रेजर 4 पर अपना पहला कमांड प्राप्त किया गया। जब उनके लेफ्टिनेंट के पास जब्ती होती है तो एवर्सन मैन में साथी सैनिकों से सोमालियों के बारे में मजाक करने वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा है कि सोमालियों का निसम्मान करता है और सोमाली लोगों के लिए गृहयुद्ध की भयानक परिस्थितियों के लिए दया करता है। जब यह है कि दो चीज़ों जो वे कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं या हम वापस बैठ सकते हैं और एक देश की सीनाएं पर खुद को नष्ट करने के लिए होते हुए देखे। सर्जेंट डोमिनिक पिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और जैसे ही इस क्रूकार का कॉलम निकलता है तो उसके तुरंत बाद ब्लैक हॉक सुपर 61 जिसे मुख्य वारंट आधारित क्लिफ्टन एंड एल्विस वॉलकोट द्वारा संचालित किया जाता है को रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड द्वारा गोली मार दी जाती है। वॉलकोट और उसके सह पायलट मारे गए। 2 चालक दल के प्रमुख घायल हो गए हैं और बोर्ड पर 2 डेल्टा
फोर्स स्नपर्स MH लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं, लेकिन बुश बाद में अपने घाव से मर जाता है। कैप्टन माइल्क स्टील के रेजर्स के नीचे गिराए जाने के बारी हताहतों में झेलने के साथ कोई भी जमीन बल सुपर फिक्स 4 की दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकता या सुपर 6-1 का बचाव करने वाले रेजर्स को मजबूत नहीं कर सकता। डेल्टा फोर्स को 2 स्नीपर्स सार्जेंट फसट एंड क्लास रेडी सुगर्ट और मास्टर सार्जेंट गेरी गार्डन हेलीकॉप्टर द्वारा सुपरफिक्स कोर्स को 4 पे के क्रैश साइट पर डाले जाते हैं, जहां पर ड्यूरेट को अभी भी जीवित पाते हैं। साइट अत्यंत खत्म हो गई है। गार्ड और सुगर्ट मारे गए हैं। ड्यूरेट को एडिड्स के मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जैसे ही रात होती है तो एडिड के मिलिशिया ने सुपर मिक्सन 1 की दुर्घटना स्थल पर फंसे अमेरिका का निरंतर हमला किया। आतंकवादियों के रात भर AH-6J लिटिल बर्ड का हेलीकॉप्टर गन शिप से रन और रॉकेट हमले से तब तक रोके जा सकता है जब तक कि 10वीं माउंटेन डिवीजन का राहत स्तंभ अमेरिका सैनिक तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो जाता। अंत शीर्षक में बताया गया है कि अंतिम खिताब मिशन में तत्काल बाद अमेरिका के बाद सोमालिया ने अमेरिका सैन्य अभियानों के अंत वर्णन करते हैं। माइकल ड्यूरेट को 11 दिन के बाद कैद के बाद रिहा किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को सोमालिया से सभी अमेरिका सैनिक वापस ले ली थी। छापेमारी के दौरान 19 अमेरिका सैनिकों 1000 से अधिक सोमालियाई मारे गए। मारने के बाद 19 सैनिकों के नाम पर जिनमें डेल्टा सार्जेंट भी शामिल थे में वियतनाम युद्ध द्वारा मरणोपरांत मेडल ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले पहले सैनिक गार्डन और सुगर्ट नाम के सूचीबद्ध द्वारा सन 1996 में मोहम्मद फरार एडिड की हत्या कर दी गई। अगले दिन जनरल में ग्रीस सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद उत्पादन में बताया गया है कि ब्लैक हॉक डाउन एक स्टोरी ऑफ मॉडर्न में सन 1999 को मार्क मॉर्डन द्वारा एडेप्टिंग द्वारा निर्देशित साइमन वेस्ट का विचार था, जिन्होंने जेरी ब्रूक हाइमर को सुझाव दिया कि उन्हें फिल्म अधिक खरीदनी चाहिए। वेस्ट को निर्देशित करने के लिए तारा क्रॉफ्ट टॉम्स रेडर ने 2001 पर काम करने के बाद वेस्ट बहुत थका हुआ और महसूस कर रहा था, इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद स्वागत समारोह में बताया गया कि 2001 में अक्सर ऑस्कर के लिए पात्र होने के लिए 28 दिसंबर 2001 को ब्लैक हॉक डाउन का 4 थिएटरों में सीमित रिलीज किया गया। इसमें से पहले संपादक में $17.98 कमाए गए और जो 1798 मतलब 1,79,823 कमाए गए, जो प्रति थिएटर के औसत के हिसाब से $44,956 थे। 11 जनवरी 2002 को रिलीज का विस्तार 16 थिएटरों में किया गया था, जिसे स्थापित संकलन में 11,01,18,003 का औसत सैनिक प्रति थिएटर सलग $9,982 के साथ अच्छा प्रदर्शन करना जारी पाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया है ब्लैक हॉक डाउन 2001 की एक युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है और केन नोलन की पटकथा से जारी ब्रुकहाइमर द्वारा सह निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिका सेना में सन 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोडेन द्वारा सन 1999 में इसी नाम से नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हर्टनेट और इवान मैकग्रेगर व एरिक बाना, टॉम सिजेमोर, विलियम फिचनर्स, जेसन इसाक, सेफ पेडर्स, जेरेमी पिवेन, इयोन ग्रुफुड एंड इवेन ब्रेमर्स, ह्यूग डेसी, टॉम हार्डी ने अपनी पहली फिल्म भूमिका में है। ऑरलैंडो ब्लूम एंड टाई बुलेर और निकोलस
कोलेस्टर एंड बोल्डो की भी एक छोटी सी भूमिका रही है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं रिडले स्कॉट। फिल्म की पटकथा केन नोलाना ने लिखी है। फिल्म ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मॉडर्न वार मार्क बर्डन पर आधारित है। फिल्म का निर्माण जेरी ब्रुकहाइमर ने किया है। फिल्म के जो अभिनेता रहे हैं जोश हार्टनेट, एरिक बाना, एम मैक्रेगोर, टॉम सिजेमोर, विलियम फिच्टनर, जेसन इसाक और सेम सेपर्ड्स रहे हैं। फिल्म का छायांकन सावोमिर इज़ाक ने किया है। फिल्म का संपादन पिएत्रो एक्विलिया ने किया है। फिल्म का उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स क्रांति स्टूडियो है। ये फिल्म 28 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 144 मिनट का था। यह यूनाइटेड स्टेट देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट 92 मिलियन डॉलर का रहा है और बॉक्स ऑफिस में इसने 173 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए हैं। ब्लैक हॉक डाउन की 28 सितंबर 2001 को एक सीमित रिलीज है जो 28 जनवरी 2002 को जनता के बीच चली गई। फिल्म समीक्षाओं से सकारात्मक समीक्षा मिली है। हालांकि ऐशों के लिए इसकी आलोचना की गई है कि सोमालियों के चित्रण के लिए बाद में जन्म दिया। इस तरह से भूखंड में बताया गया है कि सोमालिया के गृह युद्ध के बीच सन 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना की आदेश दिया और एक सैन्य अभियान के अधिकृत किया गया। अधिकांश शांति सैनिकों को हटाने के बाद मोहम्मद फरार एडिड के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शेष कर्मियों द्वारा युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिड को पकड़ने के लिए मोगादिशु के टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया गया और जिससे 3री बटालियन /75 रेजिमेंट डेल्टा फोर्स ने ऑपरेट में 160 SOAR फ्लाइट क्रू शामिल किए और जिससे खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिकी बलों की अनुभवी पुरुषों के साथ साथ एक रणग्रुट भी शामिल है जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टोड ब्लैक बर्न्स और विशेषज्ञ जॉन ग्रिस्ट एक डेस्क क्लर्क शामिल हैं। स्टाफ मार्शेट मैथ्यू एवर्सन को रेजर 4-4 पर अपना पहला कमांड प्राप्त किया गया। जब उनके लेफ्टिनेंट के पास जब्ती होती है तो एवर्सन मैन में साथी सैनिकों से सोमालियों के बारे में मजाक करने वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा है कि सोमालियों का निसम्मान करता है और सोमाली लोगों के लिए गृहयुद्ध की भयानक परिस्थितियों के लिए दया करता है। जब यह है कि दो चीज़ों जो वे कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं या हम वापस बैठे सकते हैं और एक देश की सीनाएं पर खुद को नष्ट करने के लिए होते हुए देखे। सर्जेंट डोमिनिक पिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और जैसे ही इस क्रूकार का कॉलम निकलता है तो उसके तुरंत बाद ब्लैक हॉक सुपर 61 जिसे मुख्य वारंट आधारित क्लिफ्टन एंड एल्विस वॉलकोट द्वारा संचालित किया जाता है को रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड द्वारा गोली मार दी जाती है। वॉलकोट और उसके सह पायलट मारे गए। 2 चालक दल के प्रमुख घायल हो गए हैं और बोर्ड पर 2 डेल्टा फोर्स स्नाइपर्स MH लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं लेकिन बुश बाद में अपने घाव से मर जाता है। कैप्टन माइल्क स्टील के रेजर्स के नीचे गिराए जाने के बारी हताहतों में झेलने के साथ कोई भी जमीन बल सुपर 4 की दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकता या सुपर 61 का बचाव करने वाले रेजर्स को मजबूत नहीं कर सकता। डेल्टा फोर्स को 2 स्नीपर्स सार्जेंट फसट एंड क्लास रेडी सुगर्ट और मास्टर सार्जेंट गेरी गार्डन हेलीकॉप्टर द्वारा सुपर 6 कोर्स को 4 पे के क्रैश साइट पर डाले जाते हैं जहां पर ड्यूरेट को अभी भी जीवित पाते हैं। साइट अत्यंत खत्म हो गई है। गार्ड और सुगर्ट मारे गए हैं। ड्यूरेट को एडिड के
मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जैसे ही रात होती है तो एडिड के मिलिशिया ने सुपर मिक्सन 1 की दुर्घटना स्थल पर फंसे अमेरिकियों का निरंतर हमला किया। आतंकवादियों के रात भर AH-6J लिटिल बार्ड हेलीकॉप्टर गन शिप से रन और रॉकेट हमले से तब तक रोके जा सकता है जब तक कि 10वीं माउंटेन डिवीजन का राहत स्तंभ अमेरिका सैनिक तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो जाता। अंत शीर्षक में बताया गया है कि अंतिम खिताब मिशन में तत्काल बाद अमेरिका के बाद सोमालिया ने अमेरिका सैन्य अभियानों के अंत वर्णन करते हैं। माइकल ड्यूरेट को 11 दिन के बाद कैद के बाद रिहा किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को सोमालिया से सभी अमेरिका सैनिक वापस ले ली थी। छापेमारी के दौरान 19 अमेरिका सैनिकों 1000 से अधिक सोमालियाई मारे गए। मारने के बाद 19 सैनिकों के नाम पर जिनमें डेल्टा सार्जेंट भी शामिल थे, में वियतनाम युद्ध द्वारा मरणोपरांत मेडल ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले पहले सैनिक गार्डन और सुगट नाम के सूचीबद्ध द्वारा सन 1996 में मोहम्मद फरार एडिट की हत्या कर दी गई। अगले दिन जनरल में ग्रीस सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद उत्पादन में बताया गया है कि ब्लैक हॉक डाउन एक स्टोरी ऑफ मॉडर्न में सन 1999 को मार्क मॉर्डन द्वारा एडेप्टिंग द्वारा निर्देशित साइमन वेस्ट का विचार था, जिन्होंने जेरी ब्रूक हाइमर को सुझाव दिया कि उन्हें फिल्म अधिक खरीदनी चाहिए। वेस्ट को निर्देशित करने के लिए तारा क्रॉफ्ट टॉम्स रेडर ने 2001 पर काम करने के बाद वेस्ट बहुत थका हुआ और महसूस कर रहा था, इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद स्वागत समारोह में बताया गया कि 2001 में अक्सर ऑस्कर के लिए पात्र होने के लिए 28 दिसंबर 2001 को ब्लैक हॉक डाउन का 4 थिएटरों में सीमित रिलीज किया गया। इसमें से पहले संपादक में $1798 $23 कमाए गए और जो 1798 मतलब 1,79,823 कमाए गए, जो प्रति थिएटर के औसत के हिसाब से $44,956 थे। 11 जनवरी 2002 को रिलीज का विस्तार 16 थिएटरों में किया गया था, जिसे 27 संकलन में 11,01,18,003 का औसत सैनिक प्रति थिएटर सलग $9,982 के साथ अच्छा प्रदर्शन करना जारी पाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया है